रामू वापस अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। आदित्य इसी शहर में रहता है, पर हमें एक बार भी देखना नहीं चाहता और हमें हमेशा ऐसी बात की चिंता रहती है कि वह कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किस हालत में होगा, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। लेकिन उसे हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हमें हकीकत में क्या हुआ है ये तो नहीं पता ना। आप जाओ उसके पास और जाकर हमारी बहू और उसको अपने घर ले आओ। और आपने बताया कि उसका एक बच्चा भी है ना, उसे भी अपने साथ लेकर आओ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या आप उसके घर जाओगे? जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो मुझे देखकर गुस्सा हो जाता है। अगर मैं इस बार वहां गया तो वह मुझसे पूछेगा कि मैं यहां क्यों आया हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे वह पहले छोटा था, अब उसने शादी भी कर ली। क्या पता वह बदल चुका हो। आप जाइए और उसे यहाँ लेकर आइए और अब देख लेना वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको बुरा लगे। मेरी बात मानो, जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। इतना बोलकर रामू आदित्य के घर चला जाता है और उसके घर का दरवाजा बजाता है। तभी आदित्य घर के बाहर आता है। कैसे हो बेटा? तुम्हें देखे कितने साल बीत गए। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। यार आप इतने गजब आदमी हो, आपको अभी भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप मेरा पीछा क्यों छोड़ नहीं देते? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, क्या आपकी यह बात समझ में नहीं आती? और माँ से बोल देना कि अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा और अब आप भी यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। रामू वहाँ से रोता हुआ अपने घर आ जाता है और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी पत्नी को बता देता है। मतलब वो थोड़ा भी नहीं बदला? ठीक है, अब वो यहाँ नहीं आना चाहता ना, कोई बात नहीं। अब से हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद मोहित आदित्य के घर जाता है। क्या हुआ मोहित, आज तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं यार, तुझसे मिले काफी वक्त हो गया था, इसलिए सोचा कि तुझसे मिलने आ जाऊं। और तू ये बात बता कि तू अपने माता पिताजी से मिला या नहीं? तेरे पिताजी तुझसे मिलना चाहते थे, मैंने ही उनको दूर से तेरा घर दिखाया था। वो बेचारे, उनको तो ये भी नहीं पता कि तेरी शादी हो गई है। नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, मुझे बचपन से पिता पसंद नहीं है। तू मतलब वैसा का वैसा ही है और मुझे नहीं लगता कि तू अपने घर वालों से कोई मतलब भी रखना चाहता है। अरे तेरे पिताजी मजदूर हैं, वो उनकी गलती नहीं है। तू ये सोच, उन्होंने मजदूरी केवल तुझे पढ़ाने के लिए करी है, तेरे लिए समय पर पैसे भेजे हैं और अब वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तू है कि उनसे मिलना तक नहीं चाहता। मोहित की यह सब बातें सुनकर आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह जल्दी से अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए गया। माँ कैसी हो माँ? मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। ठीक हूँ, और मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारा बच्चा भी हो गया। तुम अकेले यहाँ क्यों आए? उन्हें यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? मैं उन्हें कम से कम देख तो लेती एक बार। माँ, अब उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलिए। और पिताजी कहाँ पर हैं? अब मैं सच में पिताजी को कभी परेशान नहीं करूँगा। कहाँ पर है? वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वह काम करने गए हैं? तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे वहाँ से आने के 10 दिन बाद ही वो गुजर गए। मेरे पास ना तुम्हारे घर का पता था और ना ही तुम्हारे किसी दोस्त का। उनके सारे क्रियाक्रम भी मुझे खुद ही करने पड़े। मैं क्या करूं? अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। और तुम उनसे नफरत उनकी मजदूरी करने की वजह से करते थे ना। तो आज तुम सच सुन लो, उन्होंने जितने भी पैसे जोड़े उनसे अगर वो चाहते तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ना करवा के खुद कोई दुकान खोलकर बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहले आदित्य को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि आदित्य को मेरी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। और जैसे ही आदित्य अच्छी नौकरी करेगा तो मुझे ये मजदूरी करना नहीं पड़ेगा। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ जो मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ ऐसा किया। माँ, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो। में मोहन नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। मोहन के माता पिता का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। आज चंदू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पड़ोसी वेदिका काकी उसके पास आकर बोली, मोहन, ऐसे कब तक अपने माता पिता की याद में उदास बैठे रहोगे? काकी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तब अपनी माँ को खो दिया। मैं जानती हूँ, और जब तुम्हारे जवानी के दिन आए तब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। चले गए समझ में नहीं आता कि आखिर ईश्वर मुझसे क्यों नाराज है।
अरे भी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 वर्ष। वैसे अब क्या करने का इरादा है? रसोई में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं किसी काम धंधे की तलाश में ही घर से बाहर जा रहा हूं। अब तुम जवान हो, मोहन मेहनत करके 2 रोटी कमा सकते हो। इतना बोलकर वेदिका काकी वहां से चली गई। चंदू भी वहां से चला गया और एक ढाबे के पास जाकर उस मालिक से बोला, क्या मुझे आपके ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? देखो, मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो बताओ। हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ। फिर ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। तभी ढाबे के मालिक के मन में अचानक एक विचार आया और वह चंदू की ओर देखकर बोला, रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा भोजन बर्बाद कर दो। इतना बोलकर ढाबे का मालिक अपने नौकर को आवाज लगाने लगा। गोलू गोलू जल्दी यहाँ आओ। ढाबे के मालिक की आवाज सुनकर गोलू दौड़ता हुआ आकर बोला, क्या हुआ मालिक? इसे रसोई घर में ले जाओ और इससे थोड़ी सी दाल बनवाओ और वह दाल मुझे चखाओ। अगर इसके हाथ की बनी हुई दाल सही होगी तो ही मैं इसे ढाबे पर काम पर रखूंगा। गोलू मोहन को रसोई घर में ले गया। मोहन ने दाल पकाने के लिए दाल चढ़ा दी, मगर जैसे ही उसने लकड़ियां जलाईं, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लकड़ियों की आग ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते उस आग ने पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। ढाबे में लगी आग को देखकर ग्राहक शोर मचाने लगे, अरे भागो भागो, ढाबे पर आग लग गई। ढाबी का मालिक क्र, यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तुम्हारे पैर मेरे ढाबे पर क्या पड़े? मैं तो बर्बाद हो गया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मालिक के मारने से पहले ही चंदू वहां से भाग खड़ा हुआ और कुछ देर बाद घर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, अच्छा हुआ भाग आया, वरना वह मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। अगले दिन मोहन दूसरा काम ढूंढने लगा। उसकी नजर एक लोहार पर पड़ी। चंदू लोहार के पास जाकर बोला, मालिक, क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? तुमने कभी लोहार का काम किया है? नहीं, पर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा और काम जल्दी सीख जाऊंगा। अच्छा चलो, ये लो हथौड़ा। जैसा जैसा मैं कहता हूँ इस गरम लोहे पर मारना। चंदू हथौड़ा लेकर उस गरम लोहे पर मारने लगा। तभी चंदू की नजर एक उड़ते हुए तोते पर पड़ी जो लोहार की दुकान के सामने से उड़ रहा था। चंदू का ध्यान भटक गया और हथौड़ा उस लोहार के हाथ की उंगली पर लग गया। अरे बाप रे, मार डाला। अरे तुमने ये क्या किया? हाय राम, मेरी उंगली। लोहार के हाथ में हथौड़ा लगते ही चंदू हथौड़ा छोड़कर उस दुकान से दूर भाग गया। भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जहां भी जा रहा हूं काम क्यों बिगड़ पड़ेगा? नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चंदू कल से भूखा था। तभी पड़ोस की वैदिका काकी एक थाली लेकर चंदू के घर पर आ गई। क्या हुआ बेटा, कहीं काम नहीं मिला क्या? अभी तक वेदिका काकी, मैं जहां भी काम मांगने जा रहा हूं उन सब के नुकसान हो जा रहे हैं। कल एक ढाबा जल गया और आज मेरी वजह से लोहार की उंगली कट गई। चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। लो खाना खा लो, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कल से भूखे हो। मोहन उदास होकर खाना खाने लगा। अगले दिन मोहन एक मिठाई की दुकान पर गया। उस दुकानदार से कहने लगा, साहब, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे मिठाइयाँ बनानी आती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मिठाई बना